बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिम शरीफ। आज मैं मौजूद हूँ सरगोदा के एक मशहूर कंसल्टेंसी ऑफिस में लीड एंड ग्रो। क्योंकि लीड एंड ग्रो एक ऐसा अदारा है, एक ऐसी कंसल्टेंसी ऑफिस है जिसने बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़ीनें तय की और वो भी सिर्फ 3 इयर्स के अंदर। तो मैं बड़ा ही कोशिश था कि पता करूं कि आखिर एक ऐसी इनके साथ क्या है, ऐसी स्ट्रेटजीज है जो वो अपनाते हैं जिसकी बिना पर आज तक उनके कुछ जो रिजल्ट है हमेशा 100% रहते हैं। तो आज हम मौजूद हैं लीड एंड ग्रो के कंसल्टेंसी ऑफिस के अंदर, जहां पर हम मुलाकात कर रहे हैं। वीज़ा काउंसलर हैं हमारे साथ सना मुमताज़। तो हम उनसे मिलते हैं और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए ख़ासकर बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए आप हमारे साथ मौजूद हैं मैडम सना मुमताज़। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं मैम? बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया कि हम थोड़ा सा बच्चों के हवाले से जान सकें कि बच्चे किस तरह से अपना स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पास कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिसको अपना कर आप बहुत ज़्यादा जो है आपकी तरक्की की ज़ीनें तय कर रही हैं। सो मैम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैम इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि लोग जो हैं ज़्यादातर हमारा सरगोदा जो है जैसे कंसिस्ट ऑफ रूरल एरियाज, तो लोग अनअवेयर हैं स्टडी वीज़ा से। तो इसके बारे में कुछ गाइड कर सकती हैं आप हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी कि मैं स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉपरली गाइड कर सकूँ कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे गो थ्रू करना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। सर देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक कंसल्टेंसी इन आवर सरगोदा इन आवर अदर सिटी, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जाती। ओके ओके, सो ठीक है। दैट इज द रीजन अभी जो इधर विलेज एरियाज हैं उनमें स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट अगर हम स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पर देखें तो हमारे पास कोई काउंसलिंग की भी डिपार्टमेंट नहीं होती। बिल्कुल सर, और लीड एंड ग्रो नॉट वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, दे आर वर्किंग एज अ एजुकेशनल काउंसलर। ओके हम स्टूडेंट को काउंसलिंग करते हैं व्हाट ऑप्शन इज बेस्ट फॉर, और जो ऑप्शन बेस्ट नहीं है हम उनको वो भी गाइड करते हैं। जी मैम, बिल्कुल सही ऐसे का है बिल्कुल। लेकिन हमें ये बताइएगा कि कितना एजुकेशन लेवल हो कि हम स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकें? सर कंपल्सरी जो एजुकेशन लेवल है दैट इज द इंटरमीडिएट, दैट इज कंपल्सरी फॉर मतलब मैट्रिक नहीं कर सकता? No, sir. ओके इंटरमीडिएट जो है वो कंपल्सरी है अगर आप स्टडी के लिए अब्रॉड मूव करना चाह रहे हो, क्योंकि ये कि एक अब्रॉड से कंट्रीज का एक क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट का इंटरमीडिएट कंफर्म होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, यानी एफए के बाद किसी भी प्रोग्राम के अंदर वो जा सकता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैम उसकी परसेंटेज के बारे में कुछ आप गाइड करना पसंद करेंगी जी सर। कि कितनी परसेंटेज हो तो वो अप्लाई कर सकता है? जी सर, ये सर आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जी जी। जो मेन क्राइटेरिया है सर उसके अंदर आपके 60% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड किए जाते हैं ऑल ओवर कंट्री। ठीक है। लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो 60% मार्क्स अचीव नहीं कर पाते। लीड एंड ग्रो कंसल्टेंट हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर दो थिंग्स। जो बच्चे 60% से बिलो मार्क्स जिन्होंने गेन किए हैं उनके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लाइक फाउंडेशन, लाइक अदर कॉलेजेस। तो जो बच्चे 60% से बिलो हों वो भी लीड एंड ग्रो में आके है वो ये अपॉर्चुनिटी। यानी इनके लिए फाउंडेशन कोर्स के साथ वो भी जा सकते हैं? यस सर। ठीक है। सो मैम, आजकल कई दफ़ा मैंने देखा मुख्तलिफ जगहों पर लगा था कि नो आइल्स रिक्वायर्ड, नो पीटी रिक्वायर्ड। सो क्या लीड एंड ग्रो के पास भी ऐसा कोई है प्रोग्राम्स है जिसके अंदर आइल्स और पीटी, और इसके ऊपर ज़रा रोशनी भी डाल दीजिएगा थोड़ी सी। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह लीड एंड ग्रो हैव दिस ऑप्शन कि जो स्टूडेंट आइल्स एंड पी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि सरगोदा के इर्द गिर्द काफ़ी विलेजेस से लोग बिलोंग करते हैं, तो स्टूडेंट्स आइल्स का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। काफ़ी ठीक ऐसे है, स्टूडेंट्स ठीक हैं है। जो आइल्स का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, वो बाकी सब कर लेते हैं एंड दे थिंक मैम वी आर नॉट डूइंग आइल्स, हम आइल्स नहीं करेंगे। क्योंकि मैम हमारे अब ये मतलब ये अलमिया है कि हम नर्सरी प्रेप से लेके बट एमए तक हम इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश भी उर्दू में पढ़ाई जाती है। तो दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। सो दिस द मैटर। यस मैम। So sir, the lead and grow के पास there is a lot of option in the UK, in the Europe, जो without IELTS भी move कर सकते हैं। ठीक है मैडम, ये ज़रूर। अच्छा, आइल्स का कितना बैंड होना चाहिए अगर हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ की बात करते हैं, और या क्या कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है, या पीटी
जो है आप क्या करती है क्या? सर इसके अंदर स्टूडेंट जो रेफर किया जाता है, जो प्रेफरेंस होती है कि जो भी स्टूडेंट आइट्स करे, उसकी जो आइट्स के बैंड है 6.5 नॉट लेस देन 6 होनी चाहिए, और अगर हम पीटी की बात करें 62 नॉट लेस टू 58। हम्म, दैट इज द गुड लाइक बैन इनको, और गुड जो है वो इसमें काउंट किया जाता है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग काउंट की जाती है। ठीक है, इसके ठीक है। कम में भी ऑप्शंस आते हैं, बट वही बात है कि जैसे कम होते जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस भी कम होते जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा मैं पूछना ये था कि जो स्टूडेंट वहाँ जाते हैं मेजॉरिटी तो आपको पता है द पीपल यूज़ इट एज अ गेट वे कि वहाँ जाते हैं, तो आप बताइएगा कि क्या उनको वहाँ काम करने की भी उनको लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है या सिर्फ पढ़ाई 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 बस? एंड नहीं सर, ये बेसिकली जो स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ से अवेयर नहीं होते हैं, उनको नॉर्मली एक ही चीज़ उनके माइंड में डाली जाती है, दैट का वर्क परमिट। बट उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि विद द स्टडी वीज़ा वो PSW यानी कि वर्क परमिट ऑटोमेटिकली गेन कर सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो कॉस्ट फॉर द PSW, दैट इज फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। लेकिन उसके लिए मेन शर्त ये है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होना कंपलसरी है। और वो स्टूडेंट जिस बात पे परेशान होते हैं कि हम अपनी पीसीज कंप्लीट कैसे करेंगे, तो उनके लिए ही पर डे 4 आवर्स उनको वर्क अलाउड है। वो यानी कि स्टडी के साथ साथ आपको काम भी कर सकते हैं, मतलब एक तीर के अंदर दो शिकार आप कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त हो गया। इसका मतलब है जितने भी स्टूडेंट्स जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते और वो ख्वाहिशमंद है यूरोप जाने के, तो वो स्टडी वीज़ा पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा अभी आपने जिक्र किया PSW का, ये PSW क्या चीज़ है? दैट इज कॉल्ड द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। यानी कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, वहाँ की गवर्नमेंट आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देती है, जिसमें आप 2 साल वहाँ पे 24 आवर्स वर्क अलाउड है, आपको लीगली अलाउड है। और कितने साल तक मैम चलता है? 2 इयर्स तक आपको आपका, उसके बाद अगर हम अगर मजीद उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं और डिपेंड ऑन द स्टूडेंट क्राइटेरिया कि वो किस कंपनी में मजीद उस टाइम पे वर्क कर रहे हैं, वो क्या वर्क कर रहे हैं, वो क्या अपने आप को मजीद नेक्स्ट स्पॉन्सर करवा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल सही। अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें तो हमारा जो डिग्री का टेन्योर प्लस PSW इंक्लूड करके आपका ये टेन्योर सारा इसमें काउंट डाउन होता है। जी ठीक है। मैम आप ज़रा आसान तरीके से बता दीजिएगा कि ये जो प्रोसेस है, अगर मैं स्टडी वीज़ा करना चाह रहा हूँ स्टडी को पैक, तो मुझे किस किस प्रोसीजर के तहत क्या क्या स्टेप्स जो है वो ज़रा अगर आप स्टेप्स को थोड़ा सा डिटेल में बता देंगी तो नाज़रीन जितने सुन रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं तो वो कम से कम मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे कि हमें क्या क्या करना है, ज़रा उसके बारे में बताइए। इसमें हम मेन चीज़ ये करते हैं कि सबसे पहले हमें स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि असेसमेंट के अंदर हम स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जज करते हैं कि स्टूडेंट इस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं। कुछ स्टूडेंट की प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स होती हैं, प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनके असेसमेंट करते हैं। आफ्टर दैट वी अप्लाई द एडमिशन, और उसके बाद आपका एक ऑफर लेटर रिसीव होता है जिसमें ये कंफर्मेशन होती है कि आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया है। आफ्टर दैट एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा अभी यूनिवर्सिटी, जिसकी प्रिपरेशन लीड एंड ग्रुप की होनहार टीम के अंदर जो टीचर्स हैं वो आपको इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। एंड आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। यानी उसके बाद जब वीज़ा लग जाता है तो फिर बच्चा जो अप्लाई करके वहाँ का चला जाता है, दैट्स इसका मतलब है बड़ा सिंपल प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने इंटीग्रेट प्रोसेस बड़ा ठीक है। और अब ये चीज़ है कि ये हो जाता है वो हो जाता है, हालांकि ये स्टडी वीज़ा जो है ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। ओके। जी मैम इस वक्त लीड एंड ग्रो के पैनल पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? Sir, Alhamdulillah, in the UK we have the 280 universities in our panel. अगर आप यूरोप की बात करें, we have in the France, Spain, Germany, Hungary, and Sweden. We also have a lot of universities on our panel. ओके। सो अगर मैं ये कहूँ कि लीडर आप लीड एंड ग्रो के पैनल पर कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी, कौन कंट्री ऐसा है जिस पर आप लोगों की ग्रिप है, आप समझते हो यार इस पे तो मैं करूँगा तो मेरा पक्का है, वो ज़रा आप तो बताइएगा। लीड एंड ग्रो की स्पेशलिटी ही वही है कि लीड एंड ग्रो डील ही उन्हीं कंट्रीज को करता है जिनको की ग्रिप है। अभी तक मैंने जिन कंट्रीज के नाम दिए अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट कंट्री। वी हैव सक्सेस रेशो इन द UK, वी हैव द सक्सेस रेशो इन फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मूव आउट कर चुके हैं और वहाँ पे अच्छी अर्निंग है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। असल में मैं ये जानना चाहूँगा आपके हवाले से कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टूडेंट से अगर बात करता हूँ, मुझे नाज़रीन की तरफ से भी एक सवाल के लिए कहा गया था
यहाँ पर इतने कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंसी के ऑफिस बने हुए हैं, सो व्हाई वी सिलेक्ट लीड ग्रुप? सर यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए मैं बड़ी खुशी महसूस करूँ कि बाय लीड एंड ग्रो। लीड एंड ग्रो इज नॉट जस्ट अ नेम। लीड एंड ग्रो इज द नेम ऑफ सक्सेस, लीड एंड ग्रो इज द नेम ऑफ हार्ड वर्क एंड लीड एंड ग्रो इज द नेम ऑफ लॉयल्टी। अगर आप लीड एंड ग्रो की बेसिक्स की बात करते हैं तो आप अगर हमारी हायरार्की की बात करते हैं, और CEO मिस्टर आसिम खिली, he is a professor right now on the Ripa University and last of 15 to 20 years he उन्होंने अपनी जो खिदमात हैं वो अब्रॉड में भी दी हैं। उसके बाद अगर हम अपने मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं, ऑल्सो विजिटेड अ लॉट ऑफ कंट्रीज। और अगर हम मतलब वो भी क्वालिफाइड टीचर हैं या वो? यस, अगर आप हमारी सारी बेसिस की बात करें, हमारी सारी टीम की बात करें, उनके इनहेरिटेंस की बात करें, दे ऑल आर कनेक्टेड विद द एजुकेशन। ये सब अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहें तो मेरी अगर बात करते हैं तो आई एम ऑल्सो अ टीचर इन द रिफा यूनिवर्सिटी। आई वर्क एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह लीड एंड ग्रो को प्रेफर करने की रीज़न ये है कि हमारी पूरी टीम जो है वो एजुकेशन की कनेक्टेड है। मतलब हम ये कह सकते हैं लीडर ग्रो की टीम जो है एजुकेशनिस्ट की टीम। बिल्कुल सर, ये Okay. क्लियर वर्ड आप इसकी एजुकेशन यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन वी आर वर्किंग द लीड एंड ग्रो कंसेप्ट। इसका मतलब ये है कि बिकॉज दे आर एजुकेशनिस्ट एंड सो देयरफॉर दे आर वर्किंग ऑन द एजुकेशन फील्ड, सो दे आर मोर इक्विप्ड एज कंपेयर टू अदर्स, बिल्कुल सर, राइट? नो, आई एम राइट? यस सर, यू आर सो ओके, इसका मतलब लीड एंड ग्रो की जो पहचान है वो ये है कि टीचर्स जो है बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ लॉयल्टी, इट्स अ नेम ऑफ प्राउड, इट्स अ नेम ऑफ सक्सेस। सर बेसिक रीजन ये है कि एजुकेशनिस्ट जो होते हैं वो इन सारे स्टेप्स से खुद गो थ्रू हो चुके होते हैं। ठीक है वो स्टूडेंट को जितना बेहतर गाइड कर सकते हैं उनको कोई और गाइड नहीं कर सकता। जी, कोई पैगाम देना चाहें नाज़रीन को तो आपका, नाज़रीन के साथ आप कनेक्टेड हैं, आप पैगाम दे सकती हैं। बिल्कुल सर, मैं स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो लीड एंड वो कंसल्टेंट्स को प्रेफर करें। और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न है ये कि राइट नाउ आपको जो अपॉर्चुनिटीज लीड एंड जो कंसल्टेंट्स दे रहा है, मैं नहीं समझती कि यहाँ पे आपको कोई भी और कंसल्टेंट जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। We are giving you the scholarship, we are giving you the opportunity without eyes, and also we are giving you the eyes and PPT classes service. So I will recommend you कि आप लीड एंड ग्रो कंसल्टेंट्स में आए और अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। राइट नाउ सितंबर इनटेक इज वे टू क्लोज, आप उसको ज्वाइन करें और अपनी डेस्टिनेशन को जो है अचीव करें। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, ये थी मैम सना मुमताज़ जो कि स्टडी काउंसलर हैं लीड एंड ग्रो में, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गाइड किया कि स्टूडेंट किस तरह से अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और वाकई लीड एंड ग्रो इज़ दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने ख्वाबों की तबीर उसको अमल में लाना, उसको पूरा करना मुमकिन नहीं बल्कि 100%। थैंक यू वेरी मच।